राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत अमरावती जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मेलघाट क्षेत्र का दौरा कर वहां से स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि दूरस्थ अंचलों के गांवों में जरूरतमंदों को आवश्यक सुविधा व उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी संपर्क व्यवस्था बनाई जाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सावंत ने चिकलधरा तहसील के बिहाली, सलोना और अमजारी गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ चिकलधरा ग्रामीण अस्पताल का भी दौरा किया तथा कुपोषित बच्चों, जनशक्ति, दवाई का स्टॉक, गर्भवती माताओं के लिए पोषाहार, चिकित्सा सुविधा उपकरण आदि की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने बिहाली के 5 माह के कुपोषित बच्चे की जाँच की और पूछताछ की। इस अवसर पर विधायक राजकुमार पटेल, स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर नितिन अंबाड़ेकर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कुपोषण पर काबू पाने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजी राव सावंत ने मेलघाट के हर स्तर पर प्रभावी संपर्क व्यवस्था बनाकर गाँव में जरूरतमंदों को आवश्यक सुविधा व उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आतापर्यंत किती झाल्या चाचण्या? रेग्युलर पेशंट येतात? आता आपण आपलं अभियान चालू आहे क्षयमुक्त भारत, त्याच्याविषयी काय रेमेडीज काय त्याच्यावरती काय केलंय का? STS आणि STLS दोघं जण त्याच्यामध्ये पाहतात, सर्वे करतात आणि मल्टी ड्रग रेजिस्टंट पेशंट ते आपण ते पाहतो, म्हणजे नॉन रिस्पॉन्डिंग असतात रिफॉर्म टेस्टिंगला। अमरावती दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने चिखली के स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की जमकर क्लास ली। स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत अमरावती और मेलघाट के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत अचलपुर से की। इस बीच उन्होंने आज चिकलधरा के ग्रामीण अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने एक्सरे मशीन को ऑन किया और उसकी कार्य प्रणाली को जाना। इस दौरान उन्होंने बिल बुक की मांग की, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने बिल बुक न दिखाते हुए कोषागार में जमा की गई राशि रसीद दिखाई, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री गरमा गए और मरीजों से दुगना पैसा वसूल करने पर स्वास्थ्य कर्मियों की जमकर क्लास ली। दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत अपने अगले गंतव्य की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें बस का इंतजार करती छात्राएं दिखाई दी। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने काफिले को रोककर इन छात्रों को उनके गांव छोड़ा और छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। मेलघाट दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत अगले गंतव्य जाते समय मंत्री बस का इंतजार करते 2 छात्राएं दिखाई दी। उन्होंने तुरंत अपने काफिले को रुकने का निर्देश दिया। उन्होंने दोनों लड़कियों को अपने वाहन में बिठाया और यात्रा के दौरान क्षेत्र में छात्रों की समस्याओं के बारे में जाना। पढ़ सकते हैं क्या आप? हाँ, ट्राई तो करो। ये क्या लिखा है? खालील वर्ग समीकरणासाठी हाँ, विशेष काची किंमत हाँ, काढा। हाँ। उसके बाद छात्राओं को उनके घर छोड़ दिया गया। इस क्षेत्र की समस्याओं और आम नागरिकों की दयनीय स्थिति को देखकर स्वास्थ्य मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में छात्रों की बस पास को 1 वर्ष तक करने समेत व विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उप मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। नाही, हे जे मी बघतोय दृश्य, हे अतिशय चांगलं बघतोय मी। ह्याच्यापेक्षा वाईट अवस्थेमध्ये मी शिकलेलो आहे। ह्याच अवस्थेतनं मी गेलेलो आहे। त्या म्हशी, हे गोटे, हे रस्ते, हे माझे सर्व बंधू, आमची आशिष शाळा, आणि ते कुठंतरी त्या ह्याच्यामध्ये मी बघितलं। आणि ती दुःख ते आपण वेगळ्या पद्धतीने घेतो, पण ती दुःख फार वेगळे असतात। ते त्यांच्याच त्या क्षणी गेल्यानंतरच ते कळतं की हे दुःख काय, बाकी काही नाही। हे माझं जीवन हे असंच गेलेलं आहे। अशाच खडतर तपश्चर्येतनं मी या ठिकाणी पोहोचलेलो आहे। हीच अवस्था, म्हणजे ह्या एका नाण्याच्या 2 बाजू आहेत। जे तुम्ही यांना बघताय त्या नाण्याची दुसरी बाजू मी आहे। बस एवढंच तुम्हाला सांगतो। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर प्रशासन के विभिन्न विभागों के सहयोग से अमरावती शहर में दिव्यांग जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे गणमान्य लोगों द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली की शुरुआत की गई। रैली इरविन चौक से शुरू हुई, गर्ल्स हाई स्कूल चौक से पुलिस आयुक्त कार्यालय होते हुए सामाजिक न्याय भवन पर समाप्त हुई। दिव्यांग जागरूकता रैली में समाज कल्याण विभाग के क्षेत्रीय उपायुक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेंद्र जाधव ने भाग लिया। इस रैली में 13 दिव्यांग विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। रैली के माध्यम से दिव्यांगों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।
अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील के मंगरूल चौहाला के पास दोपहिया को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद फरार हुए ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है। औरंगाबाद नागपुर हाईवे पर नंदगांव खंडेश्वर तहसील के मंगरूल चौहाला गांव के नजदीक यह हादसा हुआ। हाईवे पर नागपुर की ओर से आ रहे एक ट्रक ने मंगरूल निवासी ज्ञानेश्वर झोपाटे की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक समेत मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में ज्ञानेश्वर झोपाटे को नागरिकों ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रक चालक वसीम खान सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। अमरावती के अर्जुन नगर में एक उच्च शिक्षित युवती का शव उसके घर के पानी के टैंक से बरामद हुआ। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी, लेकिन जब उसकी लाश घर में मिली तो हड़कंप मच गया। अश्विनी उच्च शिक्षित थी और उसने इंजीनियरिंग की थी। उसके पिता एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। उनकी मृत्यु के बाद अश्विनी अपने भाई और अपनी मां के साथ घर में रहती थी। मिली जानकारी के अनुसार अश्विनी 28 नवंबर से लापता थी। उसके लापता होने की शिकायत उसके परिजनों ने 30 नवंबर को गाड़गे नगर थाने में दर्ज कराई थी। घटना की जानकारी मिलते ही शहर पुलिस आयुक्त सुधीर हिरेमठ, डीसीपी पाटिल, एसीपी पूनम पाटिल, क्राइम ब्रांच पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन तोसारे, गाड़गे नगर पुलिस इंस्पेक्टर आसाराम चोरमले यहां पहुंचे। सभी पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से पूछताछ की। डॉग स्क्वाड के साथ फिंगरप्रिंट टीम मौके पर पहुंची। 2 घंटे बाद पुलिस ने युवती के शव को पानी की टंकी से बाहर निकाला और शव को जिला सामान्य अस्पताल ले जाया गया। पुलिस इस मामले में अब आगे की जांच पड़ताल कर रही है। अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री के सामने एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि तुकाराम मुंडे का तबादला निरस्त किया जाए और उन्हें तत्काल स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइन कराया जाए। सख्त अधिकारी के रूप में पहचाने जाने वाले तुकाराम मुंडे का हाल ही में परिवार कल्याण विभाग के निदेशक के पद से तबादला किया गया था। इस बीच जब स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत मेलघाट का दौरा पूरा कर अमरावती में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने तुकाराम मुंडे को स्वास्थ्य विभाग अधिकार क्षेत्र में आने वाले परिवार कल्याण विभाग के पद से हटाने का विरोध किया। हाथों में तख्तियां लिए राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शिंदे सरकार का विरोध करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि तुकाराम मुंडे का तबादला रद्द किया जाए और उन्हें तुरंत स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त किया जाए। कांग्रेस पार्टीचा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीचा तुकाराम मुंडेंची राज्य में खसरे का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बुल्ढाना जिले में खसरे के मरीजों की संख्या एक दिन में दुगुनी हो गई है। 4 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब बुल्ढाना जिले में कुल 7 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। बुल्ढाना जिले में खसरे से संक्रमित मरीजों की संख्या 7 तक पहुंच गई है। इनमें से 2 मरीजों का खामगांव के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुल्ढाना में खसरा बीमारी का संक्रमण तेजी से बढ़ने से बुल्ढाना जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट मोड पर आ गई है। बुल्ढाना में खसरे के मरीजों के चेकअप के लिए एक अलग कक्ष भी बनाया गया है। खास बात यह है कि बुल्ढाना जिले के सभी 13 तहसीलों में खसरा जांच अभियान चलाए जाने की जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत पाटिल ने दी है। एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महिला मुख्यमंत्री बनेगी और महिला मुख्यमंत्री भीम शक्ति से होगी। इस वक्तव्य पर बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ ने ठाकरे पर निशाना साधा। चंद्रकांत खैरे के गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन करने गए विधायकों को 5 करोड़ देने के वक्तव्य पर भी जोरदार निशाना साधा। चंद्रकांत खैरे नावाचा बुड्ढा सटिया गाय आहे। त्याला काही स्वप्न पडतात, इकडे एवढे घेतले तिकडे तेवढे घेतले आणि याचा शेतकऱ्याचा काय संबंध आहे? कमीत कमी आता आम्ही जाहीरपणे सांगतो की आम्ही आमचा मुख्यमंत्री केला। आमचा मुख्यमंत्री करताना आम्हाला पैशाची काही संबंधच नाही आहे। जर आम्ही इतर पक्षाचा केला असता तर हे आरोप आम्ही पण कोणी मान्य केले असते, पण आम्ही आमचा मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी केला, काम करणारा मुख्यमंत्री केला। तर हे अशा प्रकारचे बाजतासारखे हे पिसाळला हा चंद्रकांत खैरे पिसळ्यासारखे स्टेटमेंट या ठिकाणी करतो। त्याच्यामुळे आम्ही काही या गोष्टीला फार काही लक्ष देत नाही आणि अशा प्रकारचे जे काही भाषा ते गोष्टी करतात असं काही कुठे काही विषय घडला नाही है। खामगांव की मुख्य सड़कों पर कई लोगों ने कंक्रीट निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया था। आखिरकार मनपा ने तिलक पुतला से लेकर चिखली बाईपास तक अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया।
खामगांव बुल्ढाना जिले का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन कई लोगों ने शहर की मुख्य सड़कों पर कंक्रीट का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया था। इससे आवागमन बाधित होता था। इसलिए नगर पालिका ने अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। आखिरकार मनपा ने इस अतिक्रमण पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। नगर पालिका ने तिलक पुतला से चिखली बाईपास तक अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे ढहा दिया। साथ ही अन्य सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजा गया है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर बुलडोजर चलकर कार्रवाई करने की चेतावनी मनपा द्वारा दी गई है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।